Hello dear students, how are you? I hope all of you are very well. Today we are going to discuss about the second part of class 7 geography chapter 6. हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? We will discuss about the temperate evergreen forest. हमने वहाँ तक हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट कर लिए थे. आज हम पढ़ेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. देखिए टेम्परेट मीनिंग वही शीतोष्ण, डेसिडियस पर्णपाती, फॉरेस्ट यानी कि वन. इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ कि शीतोष्ण पर्णपाती वन. As we go towards high latitude, there are more temperate deciduous forest. यानी कि जैसे ही हम हाई लेटीट्यूड मीन्स क्या होता है कि उच्च अक्षांशों की तरफ, मान लीजिए उच्च अक्षांश 60 डिग्री, 61 डिग्री, 65 डिग्री, 66 डिग्री, तो इनको क्या बोलते हैं? उच्च अक्षांश बोलते हैं. यहाँ पर क्या मिलते हैं? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं. दीज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली एंड आल्सो फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप. यानी कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चाइल यानी कि जो आपका चिली देश है, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं. द शेड देयर दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन. यानी कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं कि ड्राई सीजन में अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं. द कॉमन ट्रीज आर ओक, ऐश, बीच, ईटीसी. यानी कि यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो कौन से हैं? ऐश का, बीच का और ओक का जो पेड़ है वो पाए जाते हैं. अब यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर बताए गए हैं. कौन से एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं? डियर, फॉक्सिस, वुल्स आर द एनिमल कॉमनली फाउंड. बर्ड्स लाइक, यानी कि सबसे पहले आप एक बार एनिमल्स उनके नाम सुनिए कि जो हिरण, लोमड़ी और भेड़िया यहाँ पर आम जानवर पाए जाते हैं. और जो बर्ड्स पाए जाते हैं, फीजेंट एंड मोनाल्स आर फाउंड हेयर. जो फीजेंट और मोनाल बर्ड है वो यहाँ पर पाए जाते हैं. देखिए फीजेंट बर्ड का और मोनाल बर्ड का आपको साइड में एक फोटो दिखाया गया. देखिए कितने ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं, कलरफुल बर्ड्स हैं ये. और नीचे जो आपको एक फोटो दिखाया गया है ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट का फोटो है. अब जो नेक्स्ट है वो है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. यानी कि मेडिटेरेनियन है जो इसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति. भूमध्य सागर कहाँ पर है? भूमध्य सागर जो है आपका अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में है. इन दोनों महाद्वीपों को लगभग अलग करता है. और जो ये भूमध्य सागर है, इस प्रकार की जो वनस्पति है वो कौन सी कहलाती है? वहां पर जो वनस्पति पाई जाती है, वेजिटेशन पाई जाती है, वो क्या कहलाती है? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन कहलाती है, भूमध्य सागरीय वनस्पति. यानी कि ये सिर्फ वहीं पर नहीं, कई और भी देशों में पाई जाती है. तो देखिए ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं. यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडियस ट्रीज. यानी कि आप पढ़ चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों पर क्या पाए जाते हैं? या तो शीतोष्ण सदाबहार वन या फिर पर्णपाती वनों से ढके होते हैं. द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट. यानी कि जो वेस्ट पश्चिमी और साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिमी किनारे हैं वो पूर्वी किनारों से भिन्न प्रकार के होते हैं. यानी कि वहां पर अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं. द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट. ये पढ़ लिया हमने. दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. यानी वहां पर भूमध्य सागरीय वनस्पति होती हैं. इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया. यानी कि मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप तीन महाद्वीपों को ये सी है, मेडिटेरेनियन सी जो टच करता है, और वहाँ पर मेनली ये वेजिटेशन पाई जाती हैं. इसीलिए इसका ये नाम दिया गया. क्यों? क्योंकि ये भूमध्य सागर के आसपास ज़्यादा पाई जाती हैं. दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन आल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन. यानी कि ये जो भूमध्य सागरीय इलाका है इससे बाहर भी ये वनस्पति पाई जाती है. और कहाँ पर पाई जाती है? कैलिफोर्निया इन यूएसए. यूएसए का जो कैलिफोर्निया देश है वो वहाँ पर, साउथ वेस्ट अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, यानी कि जो दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है. दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका दो महाद्वीप आप समझ गए होंगे. और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी ये वनस्पति पाई जाती हैं.
अब आगे बताया गया कि दीज रीजन आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स, यानी कि इन प्रदेशों में क्या होता है कि गर्म शुष्क जो ग्रीष्म ऋतु होती है और वर्षा जो होती है वो शीत ऋतु में एक प्रकार से मध्यम वर्षा होती है। सिट्रस फ्रूट्स आर as orange, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर जो मेन जो फल होते हैं वो कौन से होते हैं, संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे फल होते हैं। और लोगों ने वहाँ पर क्या किया, नेचुरल वेजिटेशन दी, प्राकृतिक वनस्पति को काट कर हटा दिया और वो अब क्या करते हैं, वहाँ पर अब खेती करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े जंगलों को काटकर खेती के लिए भूमि को यूज कर लिया है। देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ हेयर, इसलिए यहाँ पर क्या है, ज्यादा वन्य जीवन नहीं पाया जाता। अब जो नेक्स्ट है कोनिफोरस फॉरेस्ट, देखिए कोनिफोरस फॉरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शंकुधारी वन। अब यहाँ पर बताया गया कि इन द हायर लैटिट्यूड, उच्च अक्षांशों में 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्टिकुलर कोनिफोरस फॉरेस्ट आर फाउंड, यानी कि यहाँ पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर पाए जाते हैं कौन से, शंकुधारी वन, कैनिफोरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड टैगा, टैग इनको क्या कहते हैं, टैगा वनस्पति कहते हैं, टैगा वन भी बोलते हैं। तो ये जो टैगा वन है इनको हिंदी में भी टैगा ही बोला जाता है। These forests are also seen in higher altitude, यानी कि ये जो फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। These forests are seen in higher altitude. These are the trees which Salima found in the Himalayas in, देखिए जैसे सलीमा ने अपने अवलोकन में बताया था कि उसने शंकुधारी वन देखे हिमालयाज में, लेकिन हिमालयाज जो है 50 से 70 डिग्री लैटिट्यूड के बीच नहीं आते। क्यों, क्योंकि भारत का जो विस्तार है वो लगभग 36 डिग्री तक है, तो हिमालयाज में ये वन पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी जो हाइट है हिमालयाज की काफ़ी ऊंची है और वहाँ पर ऐसा क्लाइमेट है कि वहाँ पर शंकुधारी वन हो जाते हैं, वहाँ पर ठंडी हवा रहती है। अब बताया गया कि दे आर सॉफ्टवुड एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि ये कैसे होते हैं, टाल होते हैं, लंबे होते हैं, और सॉफ्टवुड यानी कि सॉफ्टवुड होती है, इनकी ज़्यादा हार्डवुड नहीं होती, और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार वन होते हैं। द वुड ऑफ दिस ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट, मैच बॉक्सेज एंड पैकिंग ऑफ बॉक्सेज आर मेड ऑफ सॉफ्टवुड, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया कि जो सॉफ्टवुड है ये किस चीज़ में काम आती है, ये पल्प को हम हिंदी में एक प्रॉपर मीनिंग होता है लुगदी बनाने के काम आती है, और जिससे क्या बनते हैं, अखबार बनता है और कागज़ बनते हैं, और माचिस जो होती है आपकी मैच बॉक्स वो बनता है, और पैकिंग के लिए आपने देखा होगा कई बार जो एप्पल आते हैं जो लकड़ी के बॉक्स में आते हैं, वो जो पैकिंग बॉक्स होते हैं वो इसी सॉफ्टवुड से बने होते हैं। अब जो आगे बताया गया है कि चीड़, पाइन, ये जो है यहाँ पर मेन पाए जाते हैं, जो चीड़ होता है और पाइन होता है देवदार, जो ये इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। अब बताया गया है कि सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर कॉमन एनिमल फाउंड हेयर, यानी कि सिल्वर फॉक्स जो है वो, और मिंक एक जानवर होता है, और पोलर बियर यानी कि ध्रुवीय भालू यहाँ पर मुख्य पाए जाने वाले जानवर हैं। तो नीचे देखिए आपको इनके कैनिफोरस फॉरेस्ट के जो फोटोज दिखाए गए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड कौन से होते हैं, ग्रासलैंड को हिंदी में बोला जाता है घास स्थल। अब देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ट्रॉपिकल का मीनिंग आपको पता है, ट्रॉपिकल मीन्स उष्णकटिबंधीय। These occur on either side of equator and extend till the tropics, यानी कि ये क्या बताया गया कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हुए होते हैं। This vegetation grows in the areas of moderate और low amount of rainfall, यानी कि जहाँ पर सामान्य वर्षा होती है ये घास स्थल वहाँ पर पाए जाते हैं। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट, यानी कि यहाँ पर जो घास
होती है वो काफ़ी ऊंची होती है। उसकी हाइट कितनी होती है? 3 से 4 मीटर, यानी कि अगर आप फीट में देखेंगे तो लगभग 12 से 15 फीट तक लंबी घास वहाँ पर होती है। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर दीज टाइप, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास मैदान है वो इसी प्रकार के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। एलिफेंट, जेब्रास, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड आर कॉमन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, यानी कि यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो हैं एनिमल, एलिफेंट यानी कि हाथी, जेब्राज जिराफ जिराफ, डियर हिरण, लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, यहाँ पर ये जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय, सॉरी शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं, शीतोष्ण ग्रासलैंड्स। शीतोष्ण ग्रासलैंड्स, शीतोष्ण घास स्थल कौन से होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए, दीज आर फाउंड इन मिड लैटिट्यूड जोन्स एंड इन इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतरी भागों में, यानी कि ना पूर्वी भाग में ना पश्चिमी भाग में, ये बीच में ही पाए जाते हैं। यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रियस, यानी कि यहाँ पर घास छोटी होती है लेकिन पौष्टिक ज्यादा होती है, उसमें जो पोषक तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। अब बताया गया कि वाइल्ड बफेलोज, बिजन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन टेम्परेट रीजन, यानी कि यहाँ पर जो जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप जानवर ज्यादा पाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है थोर्नी बुशीज। थोर्नी बुशीज को हम हिंदी में बोलते हैं कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? रेगिस्तान में पाई जाती हैं, मरुस्थल में पाई जाती हैं, डेजर्ट में। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज आर फाउंड इन ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन, यानी कि ये बहुत ही शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। देखिए, जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान कहाँ पर है? हमारे देश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसी प्रकार से अब बताया गया कि द वेजिटेशन कवर इज स्केयर हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड सोर्चिंग हीट, यानी कि तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ पर वनस्पतियों की क्या रहती है? कमी रहती है। अब बताया गया कि आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप, यानी कि जो वर्ल्ड मैप हो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आइडेंटिफाई करना है कि मरुस्थल कहाँ पर है। देखिए, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड है, उसका नाम आपको बता देता हूँ, उसका नाम है सहारा डेजर्ट। और इंडिया में जो डेजर्ट है उसका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। इफ यू रीच द पोलर रीजन, अब बताया गया कि यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी कि अगर आप ध्रुवों पर पहुंच जाओगे तो आपको क्या मिलेगा कि वहां पर जो प्रदेश वो बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हेयर, यानी कि यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पूरा एरिया बर्फ से ढका होता है। ओनली मोसेज, लाइकन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर, यानी कि यहाँ पर केवल काई, लाइकन ज़्यादा पाई जाती है और छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं। और ये भी कब होती हैं? इट ग्रोज ड्यूरिंग वेरी हॉट समर, यानी कि ये भी गर्मियों के मौसम में ही उगती हैं। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, इसको क्या बोलते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन वनस्पति कहा जाता है। क्यों? देखिए, टैगा टैगा जो है 50 से 70 डिग्री के बीच में पाई जाती है, और ये 70 डिग्री से ऊपर अगर आप 90 डिग्री तक जाओगे तो आपको कौन सी मिलेगी? टुंड्रा वनस्पति मिलेगी। और 50 से 70 तक टैगा वनस्पति थी, टैगा वेजिटेशन थी। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, यानी कि ये कहाँ पर पाई जाती है? यूरोप के ध्रुवीय प्रदेशों में ज़्यादा पाई जाती है। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, और एशिया और नॉर्थ अमेरिका के भी जो पोलर रीजन है वहीं पर ये ज़्यादा पाई जाती हैं। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनके कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा बाल होते हैं उनके शरीर पर, और उनकी चमड़ी है जो स्किन है जो काफ़ी मोटी होती है ताकि वो ठंड से बच सकें। सील, walruses, musk oxen, आर्कटिक ओल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सीज आर द सम एनिमल फाउंड हियर, यानी कि यहाँ पर बताया गया कि सील मछली जो होती है, या फिर सील नाम का जो जानवर होता है, हम सील को कई बार मछली के रूप में ही गिनते हैं। फिर आता है वालरस पाया जाता है, उसके बाद
जो बैल है एक वो पाया जाता है, उसको कस्तूरी बैल हिंदी में बोलते हैं। ध्रुवीय उल्लू यानी कि पोलर आउल और ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी यहाँ पर ज़्यादा पाए जाने वाले जानवर हैं। सलीमा फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट, यानी कि सलीमा के पिताजी ने उसको घने वनों के बहुत फोटो दिखाए। सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट, सलीमा ने देखा कि जो लोग हैं वो वनों को काट रहे हैं और फॉरेस्ट का एरिया जो क्लीन कर रहे हैं। हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट। उसके पिताजी ने बताया कि जो लोकल पीपल हैं वो क्या करते हैं कि रहने के लिए और कृषि के लिए पेड़ों को काट देते हैं, वनों को काट देते हैं। सलीमा वर स्टार्टेड वंडरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो, यानी कि अगर सलीमा सोचती है अगर सभी पेड़ काट दिए जाएंगे तो जंगली जानवर वो कहाँ पर रहेंगे, वन्यजीव कहाँ पर रहेंगे। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या जो फॉरेस्ट है वो दोबारा अपने ओरिजिनल शेप ले सकेंगे। इफ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन वाटर वेपर टिम्बर फ्रूट्स नट्स अवेलेबल इन द फ्यूचर, अगर हम सभी पेड़ों को काट देंगे तो ऑक्सीजन जलवाष्प लकड़ी फल मेवे आदि कहाँ से मिल पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, वनों से। डू यू एग्री विद सलीमा, अगर आप सलीमा के साथ एग्री हैं तो वनस्पति को बचाने में और उसकी कम हो रही कमी के बारे में आप चर्चा करें। और एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों की, पेड़ काटना बहुत बुरी बात है। अगर आप भी पेड़ बचाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से बचा सकते हैं। देखिए आप बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं लगा सकते, लेकिन अपने खुद के बर्थडे और अपने पेरेंट्स के बर्थडे पर एक एक पेड़ जरूर लगाइए। इस प्रकार आप हर साल लगभग 5 से 10 पेड़ लगा देंगे, क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स के बर्थडे पर, अपने बर्थडे पर या फिर अपने सिस्टर ब्रदर के बर्थडे पर 1 या 2 पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे तो आप 10 पेड़ हर साल बचा सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो है पर्यावरण बचा रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।